माय गुडनेस। हे चैंडलर, नोलन, टेंस को नीचे गिराओ। टेंस को अलविदा कह दो। उन टेंट से पूरा गेम बदल जाता। बदल जाता। वो टेंट्स वहाँ पर भी कितने कोजी लग रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं। मैं बहुत निराश हूँ। ये गई पहली टाइल और ये गई। ओह नहीं! अगली निकालते हैं। नहीं। ये मुश्किल था। उम्मीद है डे 10 बेहतर होगा। हाँ, डे 10 पर कोई गलती मत करना। फ्लोर का 1/4 हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था और एंगस और एलिसन को प्लेटफॉर्म के कम होने के नुकसान तुरंत महसूस होने लगे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी। बहुत संभल कर रहना पड़ता है, उठते ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं हैरान हूँ तुम्हें गेम को लेकर कोई बुरा सपना नहीं आया। गेम को लेकर बुरा सपना क्यों आएगा भला, जब ये गेम खेलना ही एक बुरे सपने जैसा है। चैलेंज में हारने को लेकर एंगस साफ तौर पर खुद पर गुस्सा था। मैं बस यही देख रहा हूँ कि हम उसमें कितने कोजी हो सकते थे। जब कोई हीरो फेल होता है तो ऐसे ही चुपचाप सोच में डूब जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। बस मैं अभी उसी फेज में हूँ। एलिसन भी उससे बहुत नाराज थी। हाँ, पूरी गलती तुम्हारी ही थी। पता नहीं हमें आगे जाकर कोई टेंट ऑफर होगा या नहीं। शायद वो हमारा इकलौता मौका था, समझ रहे हो तुम? पता नहीं। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म को खोना बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर और प्लेटफॉर्म्स आ रहे तो हम और प्लेटफॉर्म्स नहीं हार सकते। दोनों अभी भी आसमान में रहने की आदत डाल रहे थे। उन्हें कभी कीड़ों से लड़ना पड़ता, ऐसा लग रहा है अपने पंख समेट रहा है। ओह, इसने मुझे देखो। कभी खराब खाना खाना पड़ रहा है बदबू आ रही है। मैंने अभी जो चिकन खाया वो कैट फूड था। और उन्हें आपस में घुलना मिलना भी सीखना था, जबकि दोनों ही अलग बैकग्राउंड से हैं। पैसों ने मुझे कभी खुश नहीं किया। मेरा परिवार शुरू से ही अमीर रहा है, पर पैसों ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरी जेब खाली थी तब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। तुम कहोगे कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते वगैरह वगैरह। शायद तुम इसे अलग तरह से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पैसा है। ये पैसा लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। मैं पैसे घर ले जाऊंगी अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। शायद थोड़े सेविंग्स भी कर ये लूं। पैसे तुम ज्यादा डिजर्व करती हो सच में। पैसे को लेकर एंगस की सोच देखने के बाद एलिसन ने ये डिसाइड किया कि उसे बस अपना हिस्सा ही नहीं, एंगस का हिस्सा भी ले लेना चाहिए। एंगस, मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। क्या मैं अपने कान ढक लूं? हाँ, ये थोड़ा इमोशनल व्लॉग होगा। तो मैंने अब तक अपना गेम प्लान नहीं बताया है। 30 डे या फिर 100 डे वाले चैलेंज में अब तक कोई भी यहाँ आकर एंड तक नहीं पहुँचा और दूसरे प्लेयर से पैसे छीन करके नहीं जीता। तो अब मैं वही करने वाली हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे याद ही नहीं हमें यहाँ कितने दिन हुए हैं। तो इससे हमें पता चलेगा। आज है 8वां दिन। कितना सुंदर सनसेट देखने मिल रहा है। दोनों की बॉन्डिंग बेहतर हो रही कैच थी। कैच खेले। तुम मुझे बता रही थी कि तुम कितनी एथलेटिक हो। मैंने बस एक कैन फेंका। लेकिन उनका अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका। गॉड, और ये हवा। ओह गॉश। अब क्या करें, सहना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है। मैं धूप में खड़ा हूँ, गर्म होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन मौसम ही उनकी इकलौती समस्या नहीं थी। मुझे ये टॉर्टियस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे। आज डे 10 है, देखते हैं उनके क्या हाल है। कैसे हो तुम दोनों? हाँ, ठीक ही है। यहाँ रोज इतनी ही हवा चलती है? वही मोस्टली समझ हर लो। दिन। अब हमारे पास एक बटन है। क्या लगता है ये बटन यहाँ क्यों है? हमें घर भेजने के लिए? मतलब इसे दबाने पर हम तुम्हें क्विट करने के लिए पैसे देंगे? हाँ। नहीं, ये एक जायंट सॉ ब्लेड को रोकने के लिए है। उसे ऊपर ला। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारा है, जो तुम्हारे ये MRE से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारे और उस खाने के बीच में बस वो सॉ ब्लेड है जो उस रोप को काटने जा रही है। अगले 24 घंटों में वो सॉ ब्लेड रैंडमली नीचे आती जाएगी और तुम्हें ये रेड बटन दबाना होगा ताकि वो रस्सी को ना काटे और वापस ऊपर रीसेट हो जाए। पर अगर तुम दोनों ये करने में नाकाम रहे तो वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा और सारा का सारा खाना नीचे गिरे उन टेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ओह मैन। और एक और बात, हारने पर फ्लोर का एक और हिस्सा कम होगा। मुझे तो फ्लोर की ज्यादा चिंता है। उम्मीद है इस गेम में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता है ना, वो वहीं पर है। पर तुम्हें इस पर भरोसा है क्योंकि ये तुम्हें एक बार निराश कर चुका है। गेम शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है। बाय। बाय। लव यू। वो बस शर्माता है। हमें इसे जीतना ही होगा। अपनी गलती सुधारो। फोकस। और गो गो। और अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो तो मैं इसे रीसेट करने के पहले थोड़ा और नीचे जाने दूंगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले। 1 घंटा और फिर ये नीचे आ सकता है। आज की रात मुश्किल कटेगी। ओ बटन बटन।
ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं तो अभी से थक गई। ओ यार, मैं इतना सारा पाई खाने वाली हूँ। ये एक पूरे दिन और रात लंबा चैलेंज है और हम किसी भी पल फेल हो सकते हैं, समझ रहे हो? ये खाना बहुत बुरा है, मुझे वो सब खाना है। Your treats, your pace, your mix. ये खाना बहुत बुरा है, मुझे वो सब खाना है। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो 100 किसी भी मिनट गिर सकती है। मतलब कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सोचो 20 घंटों के बाद हमें हॉट कॉफी मिल सकती है। एंगस, एंगस। ओह मैन, बाल बचे। पर इवेंचुअली उन्हें बारी बारी करके सोना ही पड़ा। पहले एलिसन सोने गई, गुड नाइट। इस भरोसे के साथ कि एंगस बटन पर नजर रख पाएगा और उन्हें इस चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। बैंग, और फिर मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। मगर एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा। एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा और फिर देखते ही देखते उससे लापरवाही हो ही गई। एंगस, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी और फिर अचानक मैंने उस 100 की आवाज सुनी और तब तक रस्सी कट गई। आई एम ओह। सो सॉरी एलिसन। जो होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गुडनेस गाइस। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, मतलब मेरी आंखें एक सेकंड के लिए बंद हुई हाँ, और अब नीचे मेरी लापरवाही का पहाड़ बन गया है। यहाँ तुमने सिर्फ वो लजीज खाना ही नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भी खोया है। ओह गॉड, नहीं, मुझे माफ करना। कैसे माफ कर दूं? मैं तुम दोनों से डे 15 पर मिलूंगा, मजे करना। डे 10 वाला चैलेंज हारने का असर एंगस पर साफ साफ दिख रहा था। जिंदा हो? सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मैं यहाँ और कितनी गलतियाँ करूँगा। मैं बस चीजें और बिगाड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं 90% श्योर हूँ। एंगस ये कहता रहता है कि वो घर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये और कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि किसी के साथ बात करने से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अगर साथ में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात लग रहा था जैसे एंगस ने अपना मन बना लिया। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि कल मैं शायद अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और हर चैलेंज डे पर तुम्हें डिसअपॉइंट करने का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म का साइज ही देख लो। गलतियाँ इंसान से होती है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। नहीं, यहाँ रहना आसान होगा। तो जब एंगस अपनी सोच में उलझा था, डे 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2। हाँ, वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद हाँ, करता है। सही कहा। सही कहा। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेट्स गो। पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम? और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक्स। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये Oh कितना gosh, कूल है। मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह नहीं हाँ, निकला। सच में। ओह माय गॉश। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस हवा में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट है। हाँ, 100%। बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कॉल। बाय कार्ल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा, क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा। मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा, ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन रहना होगा। डे
14। हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्लोर को निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस 100 वाली घटना के बाद। क्लिप दिखाओ। वो मेरी गलती थी। तो क्या अब गेम को आगे बढ़ाएं? हाँ, चलो। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट का बैलेंस बीम बनाया है जमीन से 100 फीट ऊपर, और तुम में से किसी एक को बस चलकर उस पार जाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म को टच करना है और बिना गिरे वापस आना है। और जाने से पहले ये जान लो कि तुम किसके लिए कम्पीट कर रहे हो। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने इससे छीन लिया था, और डे 10 पर तुमने जो खाना खोया था उसका कुछ हिस्सा। ओके, ये बताओ, हाँ। हम में से कोई एक ये करे और गिर जाए तो क्या हाँ। दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो गिरा वो आउट हो गया। ओह, हाँ, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हाँ। कि बैलेंस बीम के पार कौन जाएगा। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये आसानी से पार कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, तो ये मैं करूंगा। ये तुम करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भरोसा है। अगर ये गिर गया तो तुम्हारा एक और प्लेटफॉर्म कम हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। जितने दोस्त उतना पैसा, ये मौका दे रहा है आपको। हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। तुम $2.5 लाख रिस्क कर रहे हो, जो तुम्हारे हारने पर एलिसन के प्राइस पूल से जुड़ जाएंगे। तुम ठीक कर है, टीम पर लोगे। खड़े हो जाओ। और रुको, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 सेकंड हटना। बॉयज, मदद करो। कार्ल, इसे उठाना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। ये है वो एक्चुअल बैलेंस बीम। एंगस, हाँ। वो बीम कितनी पतली है। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर लोगे। तुमने ये पिछली बार भी कहा था। गलती सुधारो। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। अब ठीक है, हीरो बनने का टाइम। सोचो तुम एक चिड़िया हो। वो नहीं, चिड़िया नहीं। एंगस को तुम उड़ते हुए देखोगे। वो प्लेटफॉर्म से उतर चुका है। अगर गिरा तो सब खत्म। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। तुम कर सकते हो, कम ऑन। ओह माय गॉश, बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये ज्यादा हिल रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा शेकी हो रहे हो। देखो उसकी टांगे कितनी कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 150 फीट ऊपर लटका हुआ है। ओह माय गॉश, ये बीम बहुत हिल रही है ब्रो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज। नहीं, एलिसन, आई एम सॉरी। कोई बात से हार नहीं। गया। और 15 दिन के बाद मैं एलिसन हूँ। मैं एंगस, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बहुत मुश्किल है ब्रो। आसमान में एंगस का समय अब खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मैं बीम क्रॉस ना कर पाने को लेकर खुद से नाराज हूँ, और उस प्लेटफॉर्म को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका भी मुझे बहुत दुख है। तो क्या अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक देंगे? तुम्हें जरूरत नहीं तो हाँ, फेंक दो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन, अपने नए घर में स्वागत है। कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा सही फ्लोर कहा। खो चुकी हो। हाँ, कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ, उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो